दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी 3 तरह की वीडियोस आती हैं। एक मेरी किताब है प्यासा दरिया, जो मेरी गज़लों की सेल्फ़ कंपोज पोएट्री है, उसकी वीडियोस आप देखते होंगे। दूसरी वीडियोस मेरी आती है, एक और किताब है मेरी, जो बुक है स्टाफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड है। और तीसरी मेरी बुक है ह्यूमन राइट्स इन द लाइट ऑफ होली कुरान। तो फ़िलहाल मैं इन तीनों बुक्स, वैसे तो मैं 6 किताबों का ऑथर हूँ, लेकिन फ़िलहाल इन 3 किताबों से रिलेटेड मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियोस है वो मेरी बुक जो है स्टाफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसमें एक चैप्टर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉक्टर कमेटी, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जैसे एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, इसी तरह से किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रॉक्टर सेल बहुत ही एक बड़ी जिम्मेदारी का एक सेल है। और अगर हम आज के दौर में पिछले 4-5 साल में और देख लें तो प्रॉक्टर सेल को और ब्रॉडली क्लासीफाई कर दें हम, तो उसकी और जिम्मेदारियाँ भी आ गई हैं। जैसे अब प्रॉक्टर सेल में एंटी रैगिंग सेल भी आ गया है, वुमेन ग्रेवेंस सेल भी आ गया है, इस सारी चीज़। तो आज हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉक्टोरियल कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो एक रुतबा होता है, वैसे ही प्रॉक्टर कमेटी का एक जिम्मेदारियाँ होती हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इन सब में देखिए, आप देखिए ज़्यादातर सब बच्चे, यंग बच्चे पढ़ते हैं। तो कभी कभी यंग बच्चों के साथ के तौर पे कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी उनसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कभी नाइत्तेफाकी हो जाती है, कभी स्टूडेंट के बीच में नाइत्तेफाकी होती है। तो उसको हमें रिड्यूस करने के लिए एक सेल है, और जिसे हम कहते हैं प्रॉक्टोरियल सेल। उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, मैं आपको आप अपने तासुरात बयान करता हूँ। तो ये एक सेल है बेसिकली। इसको अगर हम देखें तो इसके 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लें अगर। और सबसे पहले तो प्रॉक्टोरियल सेल के एक ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि हर सेल के एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी ऑब्जेक्टिव के तहत उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तो जैसे प्रॉक्टोरियल सेल की जो जिम्मेदारियां या ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए टू एंश्योर ऑनेस्टी एंड फेयरनेस एंड एट कॉलेज प्रीमिसेस। ऑनेस्टी और फेयरनेस बरकरार रहे, एक खुशनुमा माहौल, एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करने की जिम्मेदारी प्रॉक्टोरियल सेल की होती है। अब प्रॉक्टोरियल सेल की अगर हम शुरुआत से बात करें तो देखिए, प्रॉक्टोरियल सेल की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि बच्चे वक्त पे आएँ, तो जो कॉलेज का गेट है वो वक्त पर बंद हो जाए, और बच्चे आई कार्ड पहने, बच्चे अपने यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से पहने, बच्चों के जूते जो हैं वो पॉलिश करे हुए हों, बच्चों के नेल जो है वो कटिंग हो, बच्चों के आई कार्ड उन पर लगा हुआ हो। ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रॉक्टोरियल टीम की होती है। उसके साथ साथ अगर कोई बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको किस तरह से डिस्प्यूट को ख़त्म करना है, और जो कल्प्रिट है उनको सज़ा देनी है, ये सारी जिम्मेदारियां भी प्रॉक्टोरियल सेल की होती है। तो अगर हम प्रॉक्टोरियल सेल में कुछ मेंबर्स भी होते हैं, एक हेड होते हैं प्रॉक्टर, और उसके साथ कुछ उनके मेंबर्स होते हैं, तो वो सब लोगों की एक जिम्मेदारी है। और इस वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि उसकी क्या जिम्मेदारी है उसको और ब्रॉडली तरीके से आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि प्रॉक्टोरियल कमेटी को, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें प्रॉक्टोरियल टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें हम। एक हिस्सा होता है, एक टीम हो जो डिसीजन मेक कमेटी हो, और दूसरा एक्शन कमेटी। और डिसीजन कमेटी की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं कि किसी तरह से भी पहले सबसे सारे इंस्ट्रक्शन पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को और उन सबको बता दिया जाए कि अगर किसी तरह से भी कोई माल प्रैक्टिस या फिर एनोमली हो रहा है, या फिर कोई नाइत्तेफाकी बीच में स्टूडेंट के बीच में हो रही है, टीचर के बीच में हो रही है, या फिर टीचर स्टूडेंट के बीच में हो रही है, तो उसमें चाहिए कि उस कंडीशन में रिटन में एप्लीकेशन लिखे डायरेक्टर को या प्रिंसिपल को। उसके बाद डायरेक्टर और प्रिंसिपल के बाद फिर वो चीज़ एप्लीकेशन आए प्रॉक्टर ऑफिस के पास, और फिर वो डिसीजन, उनके पास 2 कमेटी हैं, एक डिसीजन कमेटी और एक्शन कमेटी। और डिसीजन कमेटी डिसीजन ले कि भाई ये जो गलती है उसको, ये डिसीज़न सही है, डिसीज़न बेहतर से बेहतर डिसीज़न ले। उसके बाद फिर एक्शन कमेटी उसकी जो सज़ा है वो तय करे कि क्या सज़ा हो सकती है। तो सबसे पहले क्या चाहिए कि कन्वीनर ऑफ द कमेटी शेल कन्वे अ मीटिंग ऑफ द मेंबर एंड डिस्कस कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल और डायरेक्टर, एंड द कमेटी मे कॉल द कैंडिडेट टू सीक द एक्सप्लेनेशन एंड हेयर हिम एंड हर, एंड एक्सप्लेनेशन शेल बी टेकन इन रिटर्न। जो भी एक्सप्लेनेशन हो वो रिटर्न में हो। किसी ने कोई शिकायत करी कि मेरे साथ उन्होंने ये बदतमीज़ी करी है, तो उसमें वो रिटर्न में की फॉर्म में होता है कि उसके बाद एक्शन लेने में आसानी हो। उसके बाद
Committee members shall make necessary inquiries from the exam supervisors and other related witnesses। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एग्ज़ाम वगैरह में कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं, पाए जाते हैं, या इस तरह की चीज़ें भी हो रही है, तो उसमें उस कंडीशन में भी प्रॉक्टर टीम जो है वो एग्जामिनेशन हेड्स के ज़रिए से जो भी बच्चे ने उसको गलत काम किया है तो उसको सज़ा तय कर सकती है और डिसीज़न ले सकती है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आफ्टर हेयरिंग ऑल द अबव पर्सन दे शैल रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स इन राइटिंग। जब सारी चीज़ें देख लें, समझ लें कि किसका क्या है रिपोर्टिंग सब लोगों से, उसके बाद फिर ये डिसीजन कमेटी जो है वो डिसाइड करे कि इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब एक्शन कमेटी के पास फॉरवर्ड कर दे कि ये इनकी सज़ा है। अब एक्शन कमेटी जो है वो एक सबसे पहले तो एक रिटन फॉर्म में बेहतर है कि प्रॉक्टोरल टीम जो है एक रिटन फॉर्म में हर चीज़ के एक बता दे कि इसकी ये सज़ा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूल तोड़ता है तो उसका ये फ़ाइन होगा, किसी से बदतमीज़ी कर रहा है तो उसका ये फ़ाइन है, और ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है तो ये चीज़ हो सकती है, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दिया तो उसको कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। इस तरह से चीज़ों को जब तक हम एक रिटन फॉर्म में नहीं लेके आएंगे तब तक हमारा जो है कॉलेज इंस्टीट्यूशन एक अच्छा कॉलेज नहीं बन पाएगा। उसके साथ साथ ये भी जिम्मेदारी होती है एक्शन कमेटी के, वो डिसीजन कमेटी ने जो लिया उसके ऊपर एक्शन किस तरह से लेना है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम बात को मैं अपनी कंक्लूड करूं तो प्रॉक्टर कमेटी की जिम्मेदारी सबसे पहले तो ये है कि गेट ऑन टाइम बंद हो जाए, उसके बाद फिर बच्चों का आई कार्ड पहने हुए हो, यूनिफॉर्म सही से हो, जूते पॉलिश है नहीं है, नाखून नेल कटर वगैरह ये सब चीज़ें उनको देखें। साथ साथ प्रॉक्टर टीम की ये भी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 2 से 3 बार विजिट करे पूरे कैंपस में और घूमता रहे और इसे देखे कि अगर कोई बच्चे बंक कर रहे हैं या कैंटीन में ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो वो उन बच्चों को बता के पूछ कर और उसके बाद फिर वो क्लासेस में भेजें, और किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करें। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो, उसके साथ साथ ये भी है कि फूल वगैरह ना तोड़ें, गार्डन वगैरह पे भी गंदगी ना करें, कैंटीन वगैरह में भी ये सब चीज़ें ना करें। तो जब प्रॉक्टर टीम पूरा विजिट करती रहेगी कंटिन्यूसली तो ये सारे हादसात, ये परेशानियाँ नहीं आएंगी और कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। और जैसे कि मैंने बताया प्रॉक्टर सेल के ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर ऑनेस्टी एंड फेयरनेस एट कॉलेज प्रीमिस, हम जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों मेरे जो तासुरात प्रॉक्टर टीम की जिम्मेदारियों से रिलेटेड, और मैं चाहूँगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।